क्या आपको पता है कि एक बार ब्रह्मा जी स्वयं बाल कृष्ण की लीला देखकर हैरान रह गए। यह उस समय की बात है जब कृष्ण गोकुल के ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाते। एक दिन कृष्ण और उनके मित्र वन में बैठे भोजन कर रहे थे। कोई अपने घर से लाई रोटी खा रहा था, कोई दही, कोई फल। और कृष्ण तो अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते सबका खाना बांटकर खा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने कृष्ण और उनके मित्रों की यह बाल लीला देखी। उनके मन में एक विचार आया, क्या यह सच में वही परम शक्ति है जिसकी इतनी महिमा कही जाए। उन्होंने कृष्ण के साथ मौजूद गाय और ग्वालों को एक जगह से अदृश्य कर दिया। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र और गाय वहाँ नहीं थी, लेकिन कृष्ण साधारण बालक तो नहीं थे। वे सब समझ गए और फिर जो हुआ वही इस लीला का सबसे अद्भुत हिस्सा है। कृष्ण ने एक एक करके सभी गायों और ग्वालों का समान रूप धारण कर लिया। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था। वही बच्चे, वही गायें, वही आवाजें और वही व्यवहार। किसी को पता नहीं चला कि असल में क्या हुआ है। गोकुल में भी माता पिता अपने बच्चों को देखकर वैसे ही प्रेम करते रहे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि जिन बच्चों को वह अपने घर में देख रहे हैं वह स्वयं कृष्ण की लीला चल रही है। समय बीतता गया। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने एक साथ दो अद्भुत दृश्य देखे। एक ओर वे ग्वाले थे और बछड़े थे जिन्हें उन्होंने छुपाया था, और दूसरी ओर वे सारे ग्वाल बाले और बछड़े कृष्ण के साथ पहले की तरह ही मौजूद थे। ब्रह्मा जी यह देखकर बिल्कुल चकित रह गए। उनके लिए यह समझना कठिन हो गया था कि यह कैसे संभव। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस बालक की परीक्षा ले रहे थे वह कोई साधारण बालक नहीं, वे तो श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की दिव्यता को समझ गए। उनका अहंकार समाप्त हुआ और उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी भूल स्वीकार की। यहाँ इस कहानी का सबसे सुंदर संदेश मिलता है कि ज्ञान कितना भी बड़ा हो, अहंकार हमें सत्य समझने से रोक सकता है। ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी जब कृष्ण की लीला को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं तो अंत में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कृष्ण की लीला साधारण बुद्धि से भी परे है। कुछ समय बाद कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ तालवन की ओर चलने लगे। यह वन बहुत सुंदर था। वहाँ मीठे फल से लदे हुए बहुत सारे ताड़ के पेड़ थे, लेकिन उस वन में धेनुकासुर नाम का एक असुर गधे के रूप में रहता था। उसके भय के कारण वहाँ कोई भी जाने का साहस नहीं करता था। जब कृष्ण और बलराम के सखाओं ने तालवन के फलों को देखा तो उन्होंने वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। तब बलराम तालवन में गए। उन्होंने ताड़ के पेड़ों को हिलाया। पेड़ों से फल नीचे गिरने लगे। फलों के गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर वहाँ पहुँचा। उसने बलराम पर आक्रमण किया। बलराम जी ने उनके दोनों पीछे के पैर पकड़ लिए और उसे दूर फेंक दिया। धेनुकासुर का अंत हो गया। इसके बाद उसके साथी असुरों ने कृष्ण और बलराम पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन सभी का भी सामना किया। इस प्रकार तालवन का भय समाप्त हुआ और वहाँ के फल सबके लिए उपलब्ध हुए। इन दो कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मा जी का अभिमान ज्ञान के कारण था, जबकि धेनुकासुर अपने बल के कारण दूसरों को डराता था। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यही बार बार सिखाती है कि ज्ञान हो या शक्ति, उसमें विनम्रता होना सबसे जरूरी है। इसी के साथ आज की यह सुंदर सी कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको बाल कृष्ण और बलराम जी की यह लीला पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई और सुंदर सी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।